बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रांस होराइजन, वो जगह जहां तारीख के औराक से नहीं दिल के सफ़ों से रोशनी फूटती है। पिछली किस्त में हमने देखा कि बाबा फरीद की खामोशी में इश्क कैसे सांस लेता था, और आज हम देखेंगे कि वही इश्क जब ज़बान पाता है तो कलाम बन जाता है। ऐसा कलाम जो सिर्फ बोला नहीं जाता बल्कि रूह में उतारा जाता है। ये वो लम्हा है जब खामोशी दुआ बन जाती है और अल्फाज इबादत। रात का पिछला पहर, आसमान नीला सियाह और ज़मीन पर खामोशी का समंदर फैला हुआ है। कहीं कहीं चिरागों की लो लरज रही है, जैसे जिक्र की धड़कनें। बाबा फरीद तन्हा अपने हुजरे में बैठे हैं, उनके सामने तस्बीह, मगर निगाहें कहीं और गुम हैं। हवा का एक हल्का झोंका आता है। मस्जिद के दरवाजे के पास कोई नौजवान खड़ा है, अदब से झुककर पूछता है, बाबा जी, आप हर रात यूं खामोश बैठे रहते हैं, क्या ये इबादत है या तफक्कुर? बाबा फरीद नरमी से मुस्कुराते हैं, बेटा, खामोशी ही सबसे बड़ी इबादत है। जब तू बोलना छोड़ देता है तो खुदा तेरे अंदर बोलना शुरू कर देता है। ये जुमला दीवारों पर गूंजता है, जैसे पत्थर भी अल्लाह कह उठे हो। चिराग की लो झूमती है, जैसे उसने भी ये बात सुन ली हो। बाबा फरीद की आंखें बंद है, उनके लबों पर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज उतरने लगते हैं। फरीदा, खालिक खल्क में खल्क विसावे ना जीवे पौन हवा विच वेखन तू रह जान। फरीद कहता है, खालिक मखलूक में छुपा है, जैसे हवा हर जगह है मगर आँख उसे देख नहीं सकती। ये कलाम नहीं, तजल्ली है। ये शायरी नहीं, वही ये दिल है। ये वो लम्हा था जब खामोशी ने अपनी ज़ुबान खुद चुन ली। उनके शागिर्द अश्कों से तर आँखों के साथ सुनते हैं। एक मुरीद बेख्तियार कहता है, बाबा जी, ये अशार तो किसी किताब से नहीं लगते। बाबा फरीद मुस्कराकर फरमाते हैं, नहीं बेटा, ये किसी किताब से नहीं आए, ये सजदे से निकले हैं। बाबा फरीद के ये अशार दरिया की तरह बहने लगते हैं। पंजाब के दहकान जब खेतों में हल चलाते हैं तो उनके लबों पर इन्हीं के अल्फाज होते हैं, फरीदा, खट्टी दा लिख ना कोई, मीठा खाए जहां, कड़वा मत बन, मीठा हो जा, रब मीठे दिलों में बसता है। इनके कलाम ने ज़बान पंजाबी को रूहानियत की ज़बान बना दिया। इनके लफ्ज़ों ने आम लोगों को बताया कि खुदा मनबरों में नहीं, दिलों में रहता है। एक बुढ़िया मट्टी के चोले के पास बैठकर कहती है, पुत्र, फरीद दा कलाम पढ़, रोटी नरम हो जाएगी। और वो रोटी वाकई नरम हो जाती है, क्योंकि वो ईमान से गुंदी होती है। एक नौजवान मुरीद जो हमेशा फरीद के पास सवाल लेकर आता है, आज फिर झुककर पूछता है, बाबा जी, इश्क क्या है? बाबा फरीद आंखें मूंद कर कहते हैं, इश्क वो आग है जो सब कुछ जला देती है लेकिन खुद नहीं जलती। ये वो नूर है जो जलाने के बाद रोशनी बन जाता है। फिर वो तस्बीह के दाने छोड़ देते हैं। बेटा, तस्बीह तो हाथ से निकल सकती है मगर इश्क दिल से नहीं निकलता। ये बंदे को फना करके बाकी कर देता है। इनके चेहरे पर एक नूरानी तबस्सुम उभरता है, जैसे वो इश्क की आग में जलकर नूर बन चुके हों। एक दिन एक थका हारा फकीर आता है। उसकी आंखों में सूखापन है, दिल में बोझ। कहता है, बाबा जी, मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, मगर दिल सख्त हो गया है। बाबा फरीद ज़मीन से मिट्टी का ढेला उठाते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं और नरमी से कहते हैं, ये मिट्टी भी सख्त थी, फिर बारिश आई तो नरम हो गई। दिल पर जब रहमत खुदा बरसती है तो वो भी नरम हो जाता है। बस तू इंतज़ार कर, बारिश आने वाली है। ये सुनकर फ़कीर रोता है। बाबा फरीद फरमाते हैं, यही आंसू तुम्हारी पहली बारिश है, अब तुम्हारा दिल जिंदा है। रात की महफिल में चिराग जल रहे हैं, मुरीद जिक्र में मशगूल है। बाबा फरीद खामोश बैठे हैं, लेकिन उनकी खामोशी में तूफान है। एक मुरीद पूछता है, बाबा जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बाबा फरीद मुस्कुराकर फरमाते हैं, बेटा, जो कुछ कहना था वो खुदा ने कह दिया, मैं अब सिर्फ सुनता हूँ। और जब तू वाकई सुनना सीख लेगा तो देखेगा सारा जहां बोल रहा है। फिर वो आहिस्ता से एक मिसरा पढ़ते हैं, फरीदा, बोलिए न बोलिए, बोलिए रब दे नाम। बोलने से बेहतर है खामोश रहना, मगर दिल में जिक्र हो। फ़ज़ा लरसती है, जिक्र की लहर दिलों को घेर लेती है। ये वो लम्हा है जब मोहब्बत इबादत बन जाती है। वक्त गुजरता है, लोग बदलते हैं, मगर फरीदों के अल्फाज सदियों से दिलों में जल रहे हैं। उनके मज़ार पर आज भी फ़कीर बैठे हैं। बच्चियाँ रोटियाँ पकाकर बांटती हैं और हर रोटी में वही दुआ होती है, मीठा खाए जहाँ।
बाबा फरीद के अशआर सिर्फ मजहब नहीं, जिंदगी का दर्स है। उन्होंने बताया कि खुदा के करीब जाने के लिए पहले इंसान बनना ज़रूरी है। जो इंसानियत से मोहब्बत नहीं करता वो इश्क़ इलाही के दरवाज़े पर नहीं जा सकता। नाज़रीन, ये थी बाबा फरीद की रोशनी जो अल्फाज में छुपी, आंसुओं में बही और सदियों तक दिलों में जलती रही। याद रखो, इश्क बोलता नहीं, इश्क बदल देता है। मैं हूँ आपका मेज़बान और आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, जहाँ हम सोफिया के दिलों से उठने वाले नूर को महसूस करते हैं कि बाबा फरीद का फैज़ान किस तरह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दिल तक पहुँचा और इश्क की ये मशल दिल्ली तक रोशन हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।